हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए हमारी बड़ी वाली दीदी यानी नंदिनी की मम्मी जा रही हैं घर अपने, क्योंकि वो आई थी देवू के बर्थडे में और अब जा रही हैं घर। तो मैंने कहा था एक आध दिन बनी रहती ना, तो वो नहीं रुक पाई, एक ही दिन रुकी क्योंकि कह रही थी घर पे कोई देखने के लिए है नहीं, नंदिनी महोबा में है तो वहाँ भी कोई चाहिए। तो वही दीदी से बातें कर रहे थे, कह रही थी कि हम नहीं रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बस दीदी निकल रही हैं। और सच में यार अपनों से बिछड़ने का बहुत दुख होता है, क्योंकि दीदी जा रही हूँ, मुझे बहुत दिन के बाद मिली थी और यहाँ तो मिल भी गई। और मैं महोबा में होती तो वो नहीं मिल पाती मुझे, क्योंकि इतनी दूर अब आना जाना वो भी उनका भी नहीं होता, काफ़ी दिन में जाती हैं। और मुझे अभी भी याद है जब देवू 20 दिन का था, सिर्फ 20 दिन का था, मतलब जब देवू हुआ था तब दीदी छोड़ के आई थी, तब भी मुझे बहुत दुख हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे अकेले बच्चों को, दोनों बच्चों को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि हाल ही हाल में जो है देवू छोटा ही था, कहते हैं ना 40 दिन तक थोड़ा दिक्कत रहती है, लेकिन बहुत परेशानी तो आई थी, लेकिन धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गया था। तो वही चीज़ है कि शुरू से ना मैं अकेली रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मतलब इन चीज़ों को लेके, मतलब अंदर से ही बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे घबराहट सी होती है बहुत ज़्यादा अकेले रहने से, मेन चीज़। क्योंकि जब मेरा बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम था तब उस टाइम मैंने सबसे ही सोचो हेल्प मांगी थी, लेकिन किसी न किसी मजबूरी से कोई नहीं आ पाया था। तब दीदी ने आके थोड़ा सा संभाला था मुझे। तो वही चीज़ें होती है कि आप जब अकेले रहते हो तो आप अपने आप इमोशनल हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको दुख होता है किसी के जाने से, किसी के आने से। तो दीदी देखो पौधे लेके जा रही हूँ, सामने दीदी गुलाब और केली बहुत लगी है, तो उसी में से ले जा रही है अपने यहाँ लगाने के लिए। उसके बाद अभी नेक्स्ट डे का टाइम हो रहा है शाम का, और ये देखिए हमारी दीदी खड़ी हैं तैयार, और मैं भी अभी तैयार होके आई हूँ। देवू के भी हाथ पैर धुले हैं, मतलब 2 दिन बाद का है, क्योंकि 2 दिन तो मैं डॉक्टर के यहाँ के चक्कर लगा रही थी। देवू को लेके गई थी डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि इसको ना 4 दिन 5 दिन पॉटी नहीं आती है, जिसकी वजह से ना इसे बहुत पेट में इरिटेशन, दर्द, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैंने यही चीज़ डॉक्टर को जाके बताई कि इसका थोड़ा सा ना ये प्रॉब्लम रहती है, मतलब बहुत दिनों से है। वहाँ भी मैंने दिखाया है कई बार, तो वहाँ भी डॉक्टर ने कुछ ना कुछ बताया था मुझे, यहाँ भी बताया। तो यहाँ पर डॉक्टर ने इसको अनीमा लगाया था, जिसकी वजह से इसका पेट साफ़ हो, मतलब जो नहीं हो पा रहा है बहुत दिनों से। और मुझे भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये सब प्रोसेस, मतलब मैं पहली बार मैंने देखा था कि इतने छोटे से बच्चों को अनीमा लगाना। क्योंकि मतलब बड़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए, क्योंकि इनको पेट में दर्द एकदम से, ये भी डर जाते हैं अस्पताल में ऐसे, तो उससे ना इसको पेट साफ, पेट दर्द जो भी होता है ना वो सारा वहाँ पे करवाया रोक के। तो वो ये बोल रहे थे अगर 4 से 5 दिन अगर नहीं जाता है बच्चा पॉटी, तो उसको ना ये आप लगाओ, ताकि उसका पेट साफ़ हो, किसी भी तरीके से पेट साफ़ हो। और दवाई वगैरह भी दी है वैसे उन्होंने पेट साफ़ करने की, और नहीं होता है उससे तो फिर ये लगाने की ज़रूरत होती है। इसका क्या है, इसको ना पेट साफ़ करने की दवा भी दे दो, उसको दवा भी हजम हो जाती, फिर भी उसका पेट साफ़ नहीं होता। इसको शुरू से ना ये डाइजेशन का प्रॉब्लम रहा है, जैसा कि इसी की वजह से कमज़ोर है, क्योंकि इसको डाइजेशन की दिक्कत रहती है। तो अभी देखो शाम का टाइम है और हम लोग कहाँ पे आए हैं। दाऊ जी महाराज की जय जय। ये है दाऊ जी महाराज। दाऊ जी महाराज मुरैना की बहुत ही फेमस जगह है, कहते हैं यहाँ के जो इस मंदिर का निर्माण जिन्होंने करवाया था, मतलब जो उनके परिवार के पूर्वज हैं, अभी मतलब कोई और भी रहते हैं जो पूर्वज थे, उन्हें ना वो कृष्ण के बहुत भक्त थे, श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो द्वारकाधीश जाते थे दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण के, तो उन्होंने उनसे बोला था कि द्वारकाधीश बहुत दूर पड़ता है, आप हमारे मुरैना में आ जाइए ताकि हम आपके रोज़ दर्शन कर सकें। उनका नाम गोपी राम था, वो अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, तो उनको ना सारे भाई दाऊ दाऊ कह के बुलाते थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम दाऊ जी महाराज हो गया। उनके नाम से ही इस मंदिर को जाना जाता है। बहुत पुराना है, बहुत बड़ी महिमा है इस मंदिर की। और जब भी आप इस मंदिर में जाओगे ना, जब श्री कृष्ण जी की वो मूर्ति देखोगे दाऊ जी महाराज की, आपकी नज़रें नहीं हटेंगी उनसे, आप एकदम मोहित हो जाओगे। तो बहुत ही मान्यता है, कहते हैं ना कि द्वारकाधीश
से श्री कृष्ण 2.5 दिन के लिए हर साल यहाँ पर आते हैं ताकि यहाँ के लोग भी उनके दर्शन कर सकें। उन्होंने ये वचन दिया था कि हर साल 2.5 दिन के लिए आएंगे, मतलब दिवाली की पड़वा से लेके अगले 2.5 दिन तक वो हर साल यहाँ पर आते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। और हर साल इनके परिवार में एक बेटे का जन्म होता है। इतना बड़ा इनका मतलब परिवार है, वंशज है कि हर साल एक बेटा जन्म लेता है। ये देखिए कितनी मोहित करने वाली इनकी मूर्ति है। तो मेरे साथ आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए। अभी अयान पैर छू रहा था, मैंने कहा चलो लेट के दंडवत करो। तो ये दीदी के घर के पास में ही है, दूर नहीं, थोड़ी दूरी है, मतलब पैदल आओगे थोड़ा सा दूर लगता है, वैसे तो पास में ही है। तो बस हमने यहाँ पर दर्शन किए। शाम का टाइम था क्योंकि वैसे भी धूप रहती है, दिन में तो आना होता है, ठंडक हो जाए तभी आए हम लोग। तो बस अभी हम लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा, हमने दर्शन कर लिए। मेरा बहुत दिन से मन था दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के लिए। दिवाली के टाइम पे यहाँ पर मेला लगता है तो पूरा भर जाता है। और अभी हम पहुँचे हैं घर। ये मतलब गोलू और बोलू नहीं गए थे, वो तो मतलब जाते रहते हैं, तो कह रहे थे मौसी आप लोग दर्शन कर आओ। और घर जाके हमें पता चला कि घर पे एक निमंत्रण मतलब वो आया है, बुलौआ आया है। तो वहाँ भी अभी आते ही जा रहे थे तो हमें पता चला वहाँ का। तो हमने कहा चलो पहले खाना वाना बना लेते हैं जल्दी जल्दी। हमें खिलाएगी, तुमने खिलाया, कौन को खिला दे? नानी जी मून नहीं कह रहे थे। उठाओ, इससे उठा लो, इससे उठा लो, उठा लो, बस खिलाओ, हमें खिलाओ। देवो आप खुद खा लो बेटा, इतनी मेहनत कर रहे हो। अरे ले आओ। देवो हमारी कोई चीज खुद नहीं खाएंगे लेकिन खिला के जाएंगे। खा लो, खा लो, है खा लो, उठाए तो खा लो। यम यम। तो फटाफट से यहाँ पे मैं सब्ज़ी काटने लगी थी। आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि ना मेरे हाथ की, मुझे अपने हाथ की नहीं सबको ही अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है जो मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ, फ्राई करके फिर मसाला। ये देखिए दोस्तों, अभी देवू का बर्थडे था तो हमने यहाँ पे सबको बुलाया था सेलिब्रेशन में। अब यहाँ पर ना जिनको हमने बुलाया था उन्होंने हमें बुलाया है। और तो वैसे तो दीदी के पड़ोसी हैं लेकिन अब हमसे ही व्यवहार हो गया है तो हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। हाँ नहीं सबको है, टीचर के यहाँ जाना है जो आई थी उसमें पढ़ाने के लिए। तो जूता अंदर रख लेना भोलू जब जाए हैं, जा अंदर जाओ, ऐसे भोलू अंदर कर दे, कुत्तन उत्तन बाहर आ रहा है। देवरी आले बाय ये बाय दे आगे चमक लगी है भैया। तो यहाँ पर हम लोग ने बुलौआ गाना सब कुछ हो गया हमारा। मुझसे भी बहुत लोग कह, लेकिन मुझे ना अभी आज तक कुछ मुझे मतलब वो माहौल नहीं है कि मैं मतलब याद रखूँ। दीदी लोग को क्या है, उन्हें गाना बजाना सब आता है और अच्छा लगा मुझे भी देख के, मतलब कुछ पहुँच के ही अच्छा लगता है, नहीं गा बजा पाते हैं तो। और लेकिन यही चीज़ है कि भाई ये सब चीज़ें से मेरा काफ़ी ज़्यादा मूड भी अच्छा होता है क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जो लोग आप लोग देखते रहे होंगे, क्योंकि मेरा कहीं जाना आना नहीं होता था तो उस वजह से मैं बहुत परेशान हो जाती थी। ये सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं बनाने जा रही हूँ करेला। ये देखिए एकदम देसी छोटे छोटे जो करेले होते हैं और ये बहुत कड़वे भी होते हैं क्योंकि आप लोगों को देखो एकदम हरे हरे दिख रहे होंगे। छील के मैंने नमक डाल के और पानी में रख दिए हैं। इनको थोड़ा सा पकाना है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर दीदी तैयार करें मसाला, अमिया, प्याज, खड़ी धनिया, सौंफ, जीरा, लहसुन, लाल सूखी खड़ी
हरी मिर्चें, ये सारा मसाला। तो ये देखिए जब इनमें भाप लग के पक गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस तरीके से करेला बन भी बहुत जल्दी जाता है, इसका सारा कड़वापन भी निकल जाता है और बहुत ही टेस्टी करेले बने थे। सच में मैंने इतने बार बनाए थे, लेकिन ये वाली करेले तो देसी का ना अलग स्वाद आ जाता है, एक बड़े बड़े से रहते हैं उनमें वो स्वाद नहीं रहता है, बीजे बीजे ही रहते हैं, उसमें स्वाद इतना नहीं आता। उनको थोड़ा सा मैंने ऐसे निचोड़ के सारा पानी निकाल दिया। उसके बाद में मैं इसमें भर दूंगी मसाला और धीरे धीरे मैंने इंडक्शन में इनमें तेल में अच्छे से फ्राई होने को रख दिए थे। मतलब जितनी देर बाकी खाना बनता रहा था तब तक ये धीरे धीरे फ्राई हुए थे ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। मतलब मुझे तो करेले से रोटी अच्छी लगती है, उतना मुझे ये नहीं है कि दाल भी चाहिए चावल भी चाहिए, लेकिन दाल चावल सब्जी नहीं, करेले की सब्जी रोटी सब बनाया था, लेकिन मैंने करेला रोटी ही खाया भर भर के। यहाँ पर रख गई है अरहर की दाल और यहाँ पर भर गए हैं करेला। आज हमारी जिज्जी बना रही है दाल और करेला। तो ये देखो सारे भर के मसाले रेडी हो गए हैं। दीदी ने दाल वगैरह सब चढ़ा दी है और अयान नहीं खाता है करेला, तो दाल में ही मैंने 2 ठो आलू डाल दिए, बॉयल हो जाएंगे तो उसके लिए आलू का भरता बना देंगे। कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ कि ये चीज़ें खाए। देवू को भी वही दिक्कत है कि इसको हाई फाइबर चीज़ें कहते हैं ना, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो तो ये एक तो खाने से ही मैंने देखा है आजकल के बच्चे खाने से इनको बहुत एलर्जी रहती है। कितना भी कुछ बना ले जाओ, खुद खाओ या फेंको या हटाओ, ये लोग नहीं मुंह खोलते हैं। तो फाइबर का कोई चीज़ नहीं खाते हैं। फाइबर के फल वगैरह भी बहुत कोशिश करती हूँ मैं देने की। अब ये है कि बड़े हों तो शायद धीरे धीरे सीख जाएंगे अपने आप। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय।